आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो? तो आज हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो एक पॉलीगन है, ठीक है, उसमें 35 डायगोनल्स है। तो मुझे पता है, तो मुझसे पूछा है कि उसकी साइड्स कितनी होंगी। चलो ठीक है। सेकंड पूछा है कि कितने ट्रायंगल बना सकता हूं मैं एक ऑक्टागन के वर्टिसेस से। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाते हैं। तो देखो, सपोज मेरे पास n पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो n पॉइंट्स है तो n साइड्स भी होंगी, और अगर n पॉइंट्स है ना तो n इंटू n माइनस वन बाई टू माइनस n मेरे पास डायगोनल्स भी होंगे। तो इस केस में मेरे पास 35 डायगोनल्स दे रखे हैं, तो मैं n की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो n इंटू n माइनस वन बाई टू माइनस n इक्वल टू 35। ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इक्वल टू 70। n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 70 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक को। 70 होता है 35 इंटू टू, 7 इंटू 5 इंटू टू, ठीक है। तो 5 टू जे 10 और 7, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना माइनस 10 और 7, तभी तो माइनस 3 आ जाएगा। n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7n माइनस 70 इक्वल टू 0। तो n मैंने कॉमन निकाला, यहाँ से 7 मैंने कॉमन निकाला, ये मेरे पास आ जाएंगे n माइनस 10 और n माइनस 7, सॉरी n प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरी n की वैल्यू आ जाएगी 10, यहाँ से मेरी n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7। इसको मैं अवॉइड कर दूंगा, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो n मेरे पास 10 आ गया। अब अगर n की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब साइड्स कितनी होंगी? 10 साइड्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 10 साइड्स आएगा मेरा आंसर। अब 10 साइड्स है यानी कि 10 पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखो 10 वर्टिसेस हैं, ठीक है। देखो अगर 10 वर्टिसेस हैं, देखो मैं एक बात आपको बताता हूँ। सपोज 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं मेरे पास, ठीक है। इसमें मैं कितने ट्रायंगल्स बना सकता हूँ इन वर्टिसेस को यूज करके? देखो अगर एक वर्टेक्स ये है तो दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक वर्टेक्स को चूज कर लेता हूँ NC1 वेज में, तो उसके बाद मेरे पास बाकी के दो वर्टेक्स कितने हो सकते हैं? मतलब बाकी के दो वर्टेक्स तो मैं n-1 में से चूज कर सकता हूँ ना। तो n-1 C2, ठीक है, NC1 इंटू n-1 C2 मेरे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो अगर मैंने इसको चूज किया, इस ट्राइंगल को बना लिया, ठीक है, फिर जब मैं इस ट्राइंगल पर इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट पर आया तो फिर से मैंने ये वाला ट्राइंगल बना लिया, और इस पॉइंट पर आया तो फिर से ये वाला ट्राइंगल बना लिया। यानी कि 3 पॉइंट पर मेरे पास अगर ट्राइंगल बन रहा है तो मैं उसको 3 बार काउंट कर रहा हूँ एक तरीके से। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा 10C1 इंटू 9C2 बाय 3। तो देखो ये हो जाएगा 10C1 तो मेरे पास हो जाएगा कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 1, ठीक है। 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल मेरे पास हो जाएगा, और नीचे होगा 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 3। ये इससे कट हो गया। इसमें क्या आएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 7 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 3। ये इससे कट हो गया, ये 4 आ गया और ये 3 आ गया, 120। तो 120 टोटल ट्राइंगल्स में बना सकता हूँ। तो इसका आंसर है मेरे पास 120, ठीक है गाइस। तो मेरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।